आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ फैसलाबाद की हुंजा बतूल की, जिसकी हाइट जो है वो 2.5 फुट है, जबकि बाबर अली भाई जो हैं इनके शोहर, उनकी हाइट जो है वो 6 फुट है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत ना हाइट, ना वेट, ना पैसे, किसी किस्म की मोहताज नहीं होती। मोहब्बत तो बड़ी मेहनत से मिलती है, तो बड़ी मुश्किल से ये मिली है। इन्होंने तड़पाया, जैसे वो मछली कांटे में फंस जाती है ना, वो तड़पती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं, ऐसे ही मेरे पास आई है। पहली नज़र में ये मुझे प्यारी लगी थी, लेकिन इनके साथ 2 बच्चे थे, तो मैंने कोई बात नहीं इनसे की। जब उतरी हैं, इन्होंने खुद ही कह दिया अपना नंबर मुझे दे दो। मेरे में 100 खामियाँ हैं, 100 चीज़ें हैं, लेकिन मैं इनको पूछती हूँ। वो उस टाइम पूछती थी कि मतलब मैं 1000 खामियों से भरी पड़ी हूँ, तो फिर भी आप मुझे अपनाना चाह रहे हो? कहते हैं हाँ जी। तो अच्छा, मेकअप आपका बड़ा प्यारा है, मेकअप पार्लर से तैयार हुई है? नहीं, मुझे इन्होंने किया है। वो सब कुछ इनके पास ही पड़ा है, इनको इस चीज़ की कोई तंगी नहीं है, पैसे की कोई तंगी नहीं है। अगर कुछ खाना है वो मेरी मामा बना देती है, सिस्टरें बना देती हैं, किसी चीज़ में कोई तंगी नहीं है। मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं बहुत दुनिया में घूमूँ, मतलब तरह तरह जगह पे जाऊँ। मेरी काफ़ी छोटे से ख्वाहिश है, लेकिन ये अब मुझे कवर कर लेते हैं, मुझे उठा लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, तो अब मेरा ज़्यादा मतलब ख्वाहिश बढ़ गई है कि मैं इनके साथ घूमने जाऊँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ फैसलाबाद के एक ऐसे खूबसूरत जोड़े के साथ, जिन्होंने मोहब्बत में अपनी मिसाल जो है वो आप कायम कर दी। मैं बात कर रही हूँ फैसलाबाद की हुंजा बतूल की, जिसकी हाइट जो है वो 2.5 फुट है, जबकि बाबर अली भाई जो हैं इनके शोहर, उनकी हाइट जो है वो 6 फुट है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत ना हाइट, ना वेट, ना पैसे, किसी किस्म की मोहताज नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हुंजा? अल्लाह का शुक्र। हुंजा, कैसी जा रही है आपकी लाइफ? बहुत अच्छी, अल्लाह का करम है। कितनी देर हो गई आपकी शादी? 17 दिन हो गए। 17 दिन में जो है पहली लाइफ ज़्यादा अच्छी थी या भाई के साथ जो गुजारी वो? मतलब तन्हाई वाली लाइफ से निकल के मैं एक रोशनी वाली लाइफ से आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बताएगा ये मोहब्बत कैसे परवान चढ़ी और कैसे आप एक दूसरे को मिले और कैसे आपने अपनी ज़िंदगी का जो ये सफ़र है वो शुरू किया? देखिए, मोहब्बत तो बड़ी मेहनत से मिलती है, तो बड़ी मुश्किल से ये मिली है। इन्होंने तड़पाया, जैसे वो मछली कांटे में फंस जाती है ना, वो तड़पती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं, ऐसे ही मेरे पास आई हैं। तो कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात तो रिक्शे में ही हुई है। अच्छा, क्या करते क्या हैं आप? मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, उधर ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो ये हुंजा सऊदीया ही थी? नहीं, ये इधर पाकिस्तान में इनके साथ मुलाकात हुई, इनके घर के बाहर। अच्छा। तो मैं वैसे ही शाम के टाइम घूमने के लिए निकला था, तो इन्होंने कहा गुलाम अहमदाबाद जाना है। मैंने कहा चले, जो पान खाया उसके पैसे पूरे कर लो। मुझे क्या पता था ये पूरी दुकानदारी मेरे साथ आ जाएगी। आपको पहली नज़र में ये प्यारी लग गई थी? जी, पहली नज़र में ये मुझे प्यारी लगी थी, लेकिन इनके साथ 2 बच्चे थे, तो मैंने कोई बात नहीं इनसे की। जब उतरी हैं, इन्होंने खुद ही कह दिया अपना नंबर मुझे दे दो, तो मैंने नंबर दे दिया। तो जब नंबर दिया, दूसरे दिन इनकी कॉल आई रात के टाइम, तो इन्होंने कहा जी मदीना टाउन जाना है। तो मैं कहा सॉरी नहीं जा सकते, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तो फिर मैं वापस चला गया सऊदी अरेबिया, उधर जाके मैंने इनके साथ रब्ता किया। जब उधर जाके रब्ता किया तो पहले तो डांट खाई ना अच्छी खासी, भी आप रक्शे वाले, आपको शर्म नहीं आती है अगर कोई कस्टमर नंबर ले लें। तो मैं कहा आप ये बताएं, ये जो बच्चे आपके हैं? कह रहे जी मेरे ही हैं। वो तो कुछ दिनों के बाद पता चला बच्चे इनकी, अभी इनकी शादी नहीं हुई। तो फिर इनके साथ अच्छा तल्लक बन गया झटके खाने के बाद। अच्छा, फिर ये बताएं कि 5 साल जो है वो आपके स्टार्टिंग में आपने सोच लिया था कि मैंने इन्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना है? जी बिल्कुल, ये तो मैंने देखे, मेरा जो लीडर है ना, मैं अभी उनका मीडिया पे नाम नहीं लेना चाहता, उनका कहना है इंसान अपनी कोशिश जारी रखे, कभी भी हिम्मत ना हारे। तो मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो मैं अक्सर दिन में 1-2 नमाज़ें तो हरम के अंदर ज़रूर पढ़ता था। तो जब भी पढ़ता था दुआ करता था कि अल्लाह मियाँ ये मुझे मोटी अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनमें आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा स्पेशल या कौन सी अट्रैक्टिव लगी, जो आप इनकी तरफ खुद ब खुद आपका दिल माइल हुआ, या आपने सोचा कि नहीं मैं इन्हें ही अपना लाइफ पार्टनर चुनूंगा, इनके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी? ये नेचर की बहुत अच्छी है, ठीक है। हालांकि पहली मुलाकात में ही पता चल जाता है इंसान की सोच और नज़रिए का। ये नेचर वाइज मुझे बहुत अच्छी है। अच्छा, हुंजा की तरफ हम चलते हैं। हुंजा, आप बताएगा कि आप जो ये 17 दिन हो गए आप ससुराल में गुजार रही हैं, कैसी आपकी ज़िंदगी गुजर रही है?
बहुत अच्छी है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। नंदे ससुराल वाले, मतलब सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो आपने भाई को 5 साल जो है वो क्यों मतलब ऐसे किया कि शादी करने का सोचा, नहीं सोचा, या ब्रेकअप का आप बता रही थी, उस बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। 5 साल हमारा रिलेशन रहा है, लेकिन उसमें 3 साल ब्रेकअप रहा है। एंगेजमेंट हो चुकी हुई थी। मामा सऊदीया गए थे तो इनको मिल के आए थे, तो वापस आए। उन्होंने 1 हफ्ते बाद कहा तो अच्छा है, तो इधर से ससुराल वालों में से ना गए हुए थे, मतलब मेरे घर आए हुए थे। फिर वो मंगनी करके गए, इधर से नहीं हुई थी क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं थे। और ब्रेकअप ऐसे इस तरह हुआ कि ये पाकिस्तान में नहीं आ रहे थे। तो मुझे भी गुस्सा आया, मेरे पापा को भी आया। मेरे पापा ने कहा मेरी बेटी इतना इंतज़ार क्यों करे और इसी खेचल में क्यों पड़े हैं, ना नहीं आना तो नहीं ना सही। फिर मतलब अच्छा, मतलब जब आपकी इंगेजमेंट हुई है, या आपने घर बात की थी शादी की पहले, या भाई ने प्रपोजल घर डायरेक्ट भेजा था? इन्होंने मामा से डायरेक्ट बात की थी। इन्होंने कहा था कि मैं आपकी बेटी से करना चाहता हूँ, आप लोग कितनी देर हो, अल्लाह का कोई पता नहीं होता ना। तो इन्होंने ऐसे बोला था, तो इन्होंने कहा कि मतलब किस तरह ये मैनेज करेगी, इसका कोई होना चाहिए साथ। तो सारी उम्र इस, चलो अल्लाह आपको ज़िंदगी भी दे देता है तो उसके दिल में नहीं आता, उसके दिल में बातें वगैरह नहीं आती ना। मेरे में 100 खामियाँ हैं, 100 चीज़ें हैं, लेकिन मैं इनको पूछती हूँ। वो उस टाइम पूछती थी कि मतलब मैं 1000 खामियों से भरी पड़ी हूँ, तो फिर भी आप मुझे अपनाना चाह रहे हो? कहते हैं हाँ जी। तो ये आपकी, आप क्या सोचते हो कि अगर आपकी इनसे भाई से शादी हुई है तो ये आपको अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, या आपकी कोई नेकी है? या मैं खुद देख रही हूँ, यकीन करें कि मैं देख रही हूँ कि वाकई दुनिया में इन्होंने मिसाल कायम कर दी है कि वाकई मोहब्बत किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। और मैं तब से इनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मेरे दिल से जो है इनके लिए दुआएं निकल रही हैं। आगे आपकी क्या प्लानिंग है, कैसा सोचा आपने अपनी लाइफ को, कि भाई यहाँ पे रहेंगे या आप उनके साथ जाओगे, क्या सोचा है? मेरी अपनी विश है कि मैं सऊदीया जाऊँ और उम्रा करके आऊँ, तो उसके बाद थोड़ा सा घूम के आऊँ वहाँ पर, क्योंकि ये सऊदीया देख के आए हैं। आगे मेरा ये फ्यूचर है, ये बनाना चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल हुंजा बतूल है, हुंजा बतूल व्लॉग, वो चले और ये अर्निंग का ज़रिया बने ये, क्योंकि यही सारा काम कर रहे हैं। ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हुई है, तो माशाल्लाह से ये अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं मेरे साथ, कैसे करते हैं, दुपट्टा सही करना, तैयार करना, वॉशरूम जाना, ये सारा कुछ अपना दिखा रहे हैं। अच्छा, मेकअप आपका बड़ा प्यारा है। मेकअप पार्लर से तैयार हुई हैं? नहीं, मुझे इन्होंने किया है। अच्छा, भाई कर लेते हैं तैयार। आपने क्या क्लासेस ली थी? पहले बताया था, शर्त रखी थी कि मेकअप भी सीखोगे तो फिर ही मैं आपके घर आऊँगी। नहीं शर्त तो इन्होंने कोई नहीं रखी थी। इन्होंने तो जब मैं इधर से बारात लेके गया हूँ 10 मिनट सिर्फ लेट हो गया, तो इन्होंने उस वक्त भी कहा था अभी भी सोच लें शादी करनी है कि नहीं। दुल्हन बन के भी फिर लड़ी जा रही हैं। फिर भी कह रहे हैं भी सोच लें, आपने बारात लेके आना या नहीं आना। इधर मुझे लोग कह रहे हैं वो अब नहीं आएगा। मैं कहा आप ज़रा घूम कर पीछे देखो। मैं इनके पास ही उधर पहुँच गया था। इन्होंने तो लास्ट टाइम पे भी कह दिया था अब देख लें, अभी भी सोच लें, बाद में ये ना कहना मैं किस मुसीबत में फंस गया लेकिन हूँ। आप सच्चे मर्द मुजाहिद निकले। आप अपनी बात पे डटे रहे कि जो मर्जी हो जाए, मैंने ये मोहब्बत जो है ये मैंने पा के ही रहनी है और इसे एक खूबसूरत रिश्ता देना है। जी बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा, आप बताएं लाइफ कैसी जा रही है, कैसा फील कर रहे हैं? काम वाम इनके मतलब खुद ही करती हैं या आप हेल्प करते हैं? ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। नहीं, कुछ काम तो ये खुद कर लेती है, जो इनके अंदर हिम्मत है जितना भी हो सके। तो बकाया इनका जो भी काम मैं खुद ही करता हूँ। तंग तो नहीं करती? नहीं, तंग नहीं मुझे करती। बिल्कुल भी नहीं नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। खाने पीने के लिए चीज़ें या पैसे पूछे भी मांगने तो नहीं शुरू नहीं, किए? वो सब कुछ इनके पास ही पड़ा है। इनको इस चीज़ की कोई तंगी नहीं है, पैसे की कोई तंगी नहीं है। अगर कुछ खाना है वो मेरी मामा बना देती है, सिस्टरें बना देती हैं, किसी चीज़ में कोई तंगी नहीं है। अच्छा, हुंजा आप बताएगा, आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखती हो भाई से कि इन फ्यूचर आप, एक तो ये आपने बोल दिया कि मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो है भाई हुंजा बाबर भाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और वो किसी की मोहताज नहीं होंगे। इसके अलावा आपने क्या सोचा है, मतलब ड्रीम क्या है? घर लेंगी और अपनी लाइफ जो है भाई को क्या लेके देंगी, अपनी लाइफ कैसे सेटल करेंगी मज़ीद? घर तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना, मतलब इनका मेरा एक ही हो गया ना, ये अपना है। और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, नीचे सेट होंगी पहले तो, सबसे पहले ये बात है। तो फिर उसके बाद बाहर गाड़ी खड़ी करूँगी इनको, मतलब ये खुद लेंगे। फिर जो शेड्यूल होता है घूमने फिरने का, जिस तरह जो भी है, मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं बहुत दुनिया में घूमूँ, मतलब तरह तरह जगह पे जाऊँ। मेरी काफ़ी छोटे होते से ख्वाहिश है, लेकिन ये अब मुझे कवर कर लेते हैं, मुझे उठा लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं।
तो अब मेरा ज़्यादा मतलब ख्वाहिश बढ़ गई है कि मैं इनके साथ घूमने जाऊँ। अच्छा, उनका ये बताएगा कि जैसे कि मतलब मुआशरे में चाहे एक नॉर्मल लड़की भी हो ना, उसे भी रिश्तेदार गली मोहल्ले वाले वो नहीं टिकने देते, कोई ना कोई बात कर ही देते हैं, ये तो मतलब रवायत ही बनी हुई है। मतलब आपको कुछ ऐसा फील तो नहीं हुआ, या मतलब आप कैसा फील करती हैं भाई के साथ, या ऐसा कुछ आपने कुछ देखा हो, कुछ सोचा, या रिश्तेदारों को इग्नोर किया हो? ऐसा कोई हमारे व्यूवर्स को बताएं कि वाकई मोहब्बत जो है वो कैसे होनी चाहिए। मतलब आपने जो सोचा है ना, वो शायद मुझे क्वेश्चन नहीं करना आ रहा, वो ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। बड़े बातें हुई थी, ये काले हैं, सबसे पहली बात ये हुई थी, और ये क्या इसमें क्या नज़र आया है, और मतलब बुढ़ा है, मतलब सर पे बाल नहीं है, गंजा है, फलाना है, ढमकाना है, बड़ा कुछ इनमें निकाला। तो मैंने कहा मैं उनकी सीरत देखती हूँ और आदत देखती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इनसे प्यार करती थी। और जब 3 साल ब्रेकअप किया तो तब भी रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, तन्हाई, अकेलापन, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। तो 3 साल मैंने ऐसे ही गुजारे। तो जब भी इनकी याद आनी, तो पहले तो ये मुझे हर 15 दिन बाद कॉल कर लेते थे, तो फिर जब मुझे याद आती थी मैं कोई ना कोई बहाने ढूंढ के कॉल कर लेती थी। तो लेकिन वो भी ये था कि मतलब हिम्मत नहीं होती थी कि आवाज़ सुना दूँ अपनी, आवाज़ नहीं मैंने सुनाई। तो आगे ये है कि अब मेरा ये दिल है कि ये आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। जो लोगों ने मुझसे बातें की हैं, कुछ भी कहा है ना, ये उनके मतलब मुंह बंद कर दें। जी बिल्कुल व्यूवर्स, जैसा कि आपकी मुलाकात करवाई गई है फैसलाबाद के खूबसूरत जोड़े के साथ। हुंजा बतूल, जिनकी एज जो है 33 है, और जबकि बाबर अली भाई जो हैं उनकी एज 41 है, और इन्होंने मोहब्बत में मिसाल कायम कर दी है, और आइंदा जो है अपनी खुशगवार ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा सुहाने ख्वाब भी देखे हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि जैसे वो मुआशरे में चल रहे हैं इसी तरह उनकी जो मोहब्बत है यूं ही कायम दायम रहे, और वो अपने घर वालों के और अपने तमाम रिश्तेदारों की तमाम तर उम्मीदों पे जो है वो पूरा उतरें। जी।